हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बैटरी और इन्वर्टर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं बैटरी और इन्वर्टर की डीलरशिप आप कैसे लेके स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं न्यू बिजनेस से रिलेटेड, उन सबकी जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के टाइम में इन्वर्टर और बैटरी की बहुत ज्यादा डिमांड है और आगे चल के फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप कैसे इन्वर्टर और बैटरी का बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट, आपको ये भी बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी, कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपके लिए कितनी एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चाहूंगा, आज के टाइम पे इन्वर्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही साथ बैटरी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हर जगह पर आप गाड़ी ले लीजिए, कार ले लीजिए, ठीक है, ई रिक्शा ले लीजिए, या फिर डिफरेंट टाइप के टॉयज ले लीजिए, कहीं पर भी देखिए आप हर जगह आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। आप सोलर पैनल लगवाते तो उसमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, हर जगह आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे देखिए, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वर्टर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइट का कोई वो फॉल्ट जो है कभी भी हो सकता है। जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास अगर इन्वर्टर हो तो उससे आप जो है अच्छे से गर्मी के मौसम हो या सर्दी के मौसम हो तो उससे आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हर घर में आपको ज्यादातर इन्वर्टर मिल जाएगा, और जहां नहीं है वहां पर लग रहा है, ठीक है। तो आप जो है अगर इन्वर्टर और बैटरी का बिजनेस करते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि इसमें आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जो लोगों ने बैटरी लगवाई वो खराब भी होंगी, ठीक है, इन्वर्टर लगाए वो खराब भी होंगे, तो जब वो खराब होंगे तो वो नए लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है बैटरी की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर दूसरे भी लेंगे, नए इन्वर्टर खरीदेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कितना ज्यादा चलने वाला है ये बिजनेस है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास क्या चीज होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इन्वर्टर और बैटरी की। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन्वर्टर और बैटरी की बिजनेस में क्या काम करना होता है, इसको हम कैसे करते हैं, कस्टमर से कैसे डील करते हैं। इन्वर्टर और बैटरी का आपको जो है थोड़ी बहुत जानकारी होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस बिजनेस की जानकारी कर लें, ठीक है, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो ज्यादा फायदा रहेगा। सबसे अच्छी और बेस्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहां पर ये हमारी शॉप सबसे ज्यादा चलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा मार्केट हो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिकते हो या इलेक्ट्रॉनिक काम होता हो, ठीक है। अगर उसके आसपास आप इस टाइप की शॉप ओपन करते हैं वहां पर चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। अगर आप इस टाइप का बिजनेस ऐसी जगह पर करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, ठीक है, जहां पर फ्रिज बिकता है, एसी बिकता है, ठीक है, या फिर ऐसे शोरूम है जहां पे फैन बिकते हैं, ठीक है, कूलर्स बिकते हैं, तो इस टाइप का अगर कहीं पे भी मार्केट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की एसेसरीज भी अगर बिकती है, अगर इस टाइप का भी मार्केट है, या फिर ऐसा मार्केट है बाइक रिपेयरिंग का मार्केट है, कार रिपेयरिंग का मार्केट है, कार सर्विस सेंटर है, बाइक सर्विस सेंटर है, फोर व्हीलर का कोई भी तरीके के गाड़ी का सामान बिकता है, अगर उसके आसपास आपको इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं पर भी जगह मिल जाती है तो आपके लिए ये लोकेशन बेस्ट रहेगी। आपको सबसे ज्यादा जो मैंने लोकेशन बताई वहां पर आपको फोकस करना होगा, या फिर आप ऐसी जगह पे ओपन कर सकते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ रहती हो, ज्यादा से ज्यादा लोग निकलते हो, मेन मार्केट का एरिया हो या उसके पास का एरिया हो। तो अगर आप ऐसी जगह पे अपना बैटरी और इन्वर्टर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आप बैटरी और इन्वर्टर का बिजनेस अपना स्वयं का भी कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी के इन्वर्टर और बैटरी अपनी शॉप पर रख के बेच सकते हैं, एक अपनी रिटेल शॉप ओपन करके। साथ ही साथ आप यहाँ पे डीलरशिप भी ले सकते हैं। डीलरशिप में आपको क्या करना है, किसी कंपनी की आप डीलरशिप जाके ले लीजिए, ठीक है, फिर उसका माल आप बेचिए, तो उसमें आपको जो कंपनी की तरफ से डिसाइड होगा मार्जिन वो आसानी से मिलेगा, ठीक है। जितनी मार्केटिंग होगी, जो कुछ भी होगा वो सारा कंपनी अपना खुद करवाती है, आपको सिर्फ यहाँ पे सेल करना होता है, ठीक है। तो आप डीलरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी की डीलरशिप ले रहे हैं और आपके एरिया में वो डीलरशिप नहीं है तो वो आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर डीलरशिप नहीं मिलती तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही तरीके का आपको जो रास्ता है वो बता रहा हूँ, जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ, जो यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। आप
तो अगर जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं यहाँ पर, अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो आप उसमें डीलरशिप भी ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखते हैं एक बैटरी की कीमत भी 10 से 15 हजार रुपए के बीच में होती है। तो अगर हम 100 पीस भी रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम कम से कम भी बात करें एक नॉर्मल बिजनेस की या डीलरशिप की, तो यहाँ पर आपको 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपकी यहाँ पर 10 से 12 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शॉप रिक्वायर एरिया या फिर स्पेस, हमें यहाँ पे कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मली अपनी शॉप की बात करें तो आपकी शॉप की जो स्पेस होना चाहिए वो 400 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक गोडाउन की भी जरूरत पड़ेगी जहाँ पे अपना स्टॉक को आप रखें, ठीक है, जिसके जहां पर आपका जो एक्स्ट्रा माल होगा उसको आप रख सकें, सेव करके रख सकें, जो सही से रखा है। तो इसके लिए आपको कम से कम यहाँ पर 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही साथ आपको शॉप एक्ट लाइसेंस भी लेना होगा और इसके साथ में आपको ट्रेड लाइसेंस भी यहाँ पर लेना होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्टर और बैटरी के बिजनेस में कौन कौन सी कंपनी डीलरशिप देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली आपको कुछ कंपनीज है जिसका मैं नाम बताऊंगा, ओकाया, लुमिनस की आप जो है यहाँ पर डीलरशिप लेके अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, कम से कम की बात करें, तो यहाँ पर आप 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीना आसानी से कमा लेंगे। और जितनी ज्यादा फिर आपका सीजन आएगा, जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाती है, इस टाइप का सीजन आ जाता है, तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप लाखों में रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप बैटरी और इन्वर्टर का बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर डीलरशिप लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपकी जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 10 या 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपको कम से कम थोड़ी बहुत जो है जो इन्वर्टर और बैटरी का बिजनेस होता है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस काम की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जो मैंने स्पेस बताया यहाँ पर आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपकी शॉप भी हो जाएगी और गोडाउन भी हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बताना जहां पर आपको राशन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अगर आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एनओसी भी लगेगी। करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर डीलरशिप, आप डीलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप जिस कंपनी की भी डीलरशिप लेना चाहते हैं उसकी जो कंपनी की वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाइए। वेबसाइट के ऊपर जाते ही आप जो है होम पेज पे जाइए। होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा डीलरशिप का, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। जब आप उसको फॉर्म को फिल कर देंगे तो उस फॉर्म को फिल करते ही उसके 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके पास कंपनी की कॉल आ जाएगी, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे कि आप डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। उस हिसाब से आप आराम से डीलरशिप ले सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस ग्रोथ, हम यहाँ पे बिजनेस की अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस एक इन्वर्टर और बैटरी का बिजनेस है। यहाँ पर आपको कस्टमर जो आपके पास आएंगे उसके लिए आप लीफलेट भी छपा सकते हैं और अपने पेपर में भी, न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड इसका दे सकते हैं, ठीक है, आपके लोकल न्यूज में। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो भी आपके आसपास मैकेनिक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, जैसे घरों के अंदर वायर की फिटिंग करते हैं, ठीक है, कहीं पे घर में किसी की फ्रिज खराब हुई उसको फ्रिज को संभालने गए, किसी का स्टेबलाइजर खराब हो गया उसको संभालने गए, किसी का फैन खराब हो गया उसको संभालने गए, जो घर के काम करते हैं, घरों में जाके काम करते हैं, ऐसे मिस्त्रियों पे आपको मिलना पड़े, उनसे जाके बात करनी पड़े कि किसी को भी इन्वर्टर की जरूरत हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारी शॉप का। इस टाइप से आपको उनसे जाके बात करनी होगी। साथ ही साथ आसपास जितने बाइक मैकेनिक सेंटर हैं और कार मैकेनिक सेंटर है, बाइक सर्विस सेंटर है, 4 व्हीलर सर्विस सेंटर, आपको जाके उनसे बात करनी होगी कि किसी को भी बैटरी या इन्वर्टर की जरूरत पड़ती तो आप हमारा सजेशन दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने मैं वीडियो ला रहा हूं उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।